बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा अजीम बादशाह जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, मगर कोई बादशाह इसका मुकाबला ना कर सका और बड़े बड़े बादशाह भी इसके सामने छोटे नजर आते। ना सिर्फ इंसान बल्कि कायनात की हर मखलूक आपके ताबे थी, जिनमें जिन्नात भी शामिल थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अल्लाह के पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे। इसके साथ साथ हम मलका बल्कीस और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या भी आपको बताएंगे और मलका बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ईमान और पैगंबरी को देखकर किस तरह ईमान लाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो पैगंबर थे जिन्होंने ना सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात और हैवानात पर भी हुकूमत की। जिन्नात पर हुकूमत का सिलसिला चूँकि आप अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से ही चला आ रहा था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हैकले सुलेमानी पर रहने वाले जिन्नात चूँकि इंसानी बस्तियों में आने की वजह से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ताबे हो गए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये हुकूमत उनकी दुआ की वजह से मिली थी कि ए इलाही, मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो कि मेरे बाद किसी के शायानो शान में ना हो। कुरान मजीद में फरमाया गया है कि ए मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक ना हो। तू बड़ा ही अता करने वाला है। चनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करते हुए कायनात की हर चीज़ को आपके मुतहद कर दिया और ताकतवर जिन भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे हो गए। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम जिन्नों से काम लिया करते थे। जो जिन आप अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करते तो आप इनको कैद कर दिया करते थे। कुरान मजीद में फरमाया गया है, और जो कुछ भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते जिन्नात वो चीज़ तैयार कर देते, जैसे कि किले, मुजस्मे और चूल्हों पर जमी देगें वगैरह। ये आप अलैहिस्सलाम पर सिर्फ अल्लाह की करम नवाजी थी। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को और दीगर मौजज़ात से भी नवाजा हुआ था। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर फरमा दिया कि सुबह और शाम की मंजिलें महीना भर की होती थीं। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम हवा को जैसा हुक्म फरमाते आप अलैहिस्सलाम की फरमा बरदारी करती, और इस तरह आप अलैहिस्सलाम महीनों का सफ़र चंद घंटों में तय कर लिया करते थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के लिए तांबे का चश्मा भी जारी फरमाया था, जिसमें पानी की बजाय तांबा बहता था। आप अलैहिस्सलाम जो भी बनाना चाहते इससे बना लेते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़ों को बहुत पसंद फरमाते थे, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने बेशुमार घोड़े भी रखे हुए थे। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम अपनी बादशाहत में एक ख़ास दिन को मजलिस लगाते थे, जिसमें आप अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ काम सर अंजाम दिया करते। एक दिन जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मजलिस लगाई तो सब लोग आ गए, मगर आप अलैहिस्सलाम का ख़ास परिंदा ना आया, जिसका नाम हुदहुद बताया जाता है। ये हर सफ़र के दौरान आप अलैहिस्सलाम के साथ रहता था। इसका काम पानी वाली जगह के मुतल्लक बताना होता था, ताकि सफ़र के दौरान एक मुनासिब जगह पर काफिला ठहर सके। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी मजलिस में हुदहुद नज़र न आया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुदहुद नज़र नहीं आ रहा, वो मुझे बगैर बताए किधर जा सकता है। अगर उसने आज मुझे अपने हाजिर होने की कोई माकूल वजह ना बताई तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हुदहुद आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसके बारे में आप भी लाइलम हैं। यह सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि मेरे पास इतनी ताकत और जिन्नात हैं कि मुझसे कोई राज भी पोशीदा नहीं है। तो हुदहुद अर्ज़ करने लगा कि मैंने एक जगह पर देखा कि वहाँ के लोगों की बादशाह एक औरत है और इसका तख्त भी अजीम तर है। वो लोग तमाम नेमतों के बावजूद भी अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करते हैं और शैतान ने उन्हें सीधे रास्ते से हटा दिया है। दूसरी तरफ हुदहुद अंदर ही अंदर से डर भी रहा था कि पता नहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरी गैर मौजूदगी की वजह से मुझे क्या सज़ा देंगे। मगर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह खबर सुनी तो आप अलैहिस्सलाम हैरान रह गए और फरमाया कि ए हुदहुद, हम इस खबर की तस्दीक करना चाहते हैं। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ख़त लिखा और उसे हुदहुद को दिया कि इस ख़त को लेकर इस कौम की मलका को दे दो और हम देखते हैं
کہ इनका क्या जवाब आता है। लिहाजा हुदहुद ये ख़त लेकर मलका बल्कीस के पास गया। जब मलका बल्कीस ने यह ख़त पढ़ा तो उसने अपने तमाम सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे फरमाया कि मेरे पास एक ख़त आया है जो कि एक अजीम बादशाह का लगता है जिसका नाम सुलेमान है। ये ख़त बख्शिश करने वाले और मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि तुम मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ। मलका बल्कीस अपने सरदारों से कहने लगी कि मैं इस ख़त के बारे में बहुत परेशान हूँ। इसके मुतल्लक तुम लोगों की क्या राय है, क्योंकि मैं तुम्हारी राय के बगैर इस ख़त का जवाब ना दूंगी। तो इन लोगों ने जवाब दिया कि हम ताकतवर लोग हैं और हमारे पास अजीम फ़ौजें भी हैं। आप जैसा भी हुक्म दें, हम आपके हुक्म की तमील के लिए आपके साथ हैं। तो मलका बल्कीस कहने लगी कि जब बादशाह किसी भी बस्ती में दाखिल होते हैं तो वो इसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के बाइज़्ज़त लोगों को जलील कर देते हैं, और मुझे डर है कि कहीं ये लोग भी हमारे साथ कुछ ऐसा ना कर दें। वो कहने लगी कि मैं इसे एक हदिया भेजूंगी और देखेंगे कि कासिद क्या जवाब लेकर आता है। मलका बल्कीस ये देखना चाहती थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं। क्या वाकई इसकी दावत अल्लाह की रज़ा के लिए है या इसमें खुद का मुफाद हासिल करना चाहते हैं। चनाचे मलका बल्कीस ने बेशुमार कीमती तोहफ़े इकट्ठे करवाए और कासदों के हमरा फ़लस्तीन की तरफ रवाना कर दिए। जब ये तोहफ़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किए गए तो आप अलैहिस्सलाम गज़बनाक हो गए। कुरान मजीद में फरमाया गया है कि पस जब कासिद ये तोहफ़े लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम इन तोहफ़े से मुझे मदद देना चाहते हो, मुझे तो मेरे रब ने इससे बेहतर अता कर रखा है। जाकर इनको बता दें कि हम इनकी तरफ लश्कर लेकर आएंगे और इनको ज़लील रसवा कर देंगे। जब कासिदीन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज सुने तो वो दहशत ज़दा हो गए और सारे तोहफ़े लेकर वापस आ गए और मलका बल्कीस को सारी हकीकत से आगाह किया। मलका बल्कीस चूँकि एक ज़हीन खतून थी, जब उसने कासिदीन की तमाम बातें सुनी तो वो फ़ौरन समझ गई कि यह बादशाह कोई आम बादशाह नहीं है। लिहाजा उसने अपने तमाम सरदारों को दोबारा इकट्ठा किया और सारी सूरत हाल से इनको आगाह किया। तो वो सरदार कहने लगे कि मलका, हम आपके फ़ैसले के मुंतज़र हैं। तो मलका ने कहा कि हम इससे बात करने इसके महल ज़रूर जाएंगे, यही इसका हल है, और अगर वाकई वो एक सच्चा बादशाह हुआ तो हम इसके दीन को कबूल कर लेंगे। दूसरी तरफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी इस बात का इल्म हो गया कि मलका और इसके सरदार वहाँ से निकल चुके हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी मजलिस में बैठे लोगों से फरमाया कि कौन है जो कि मलका बल्कीस और इनके सरदारों के यहाँ पहुँचने से पहले पहले इनका तख्त यहाँ पर ले आए। तो मजलिस में मौजूद एक ताकतवर जिन अर्ज़ करने लगा कि मैं इस मजलिस के ख़त्म होने से पहले इस तख्त को आपकी खिदमत में हाजिर कर सकता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि इससे पहले भी कौन ला सकता है। तो महफिल में मौजूद एक बुजुर्ग अर्ज़ करने लगा कि हजूर, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपकी पलक झपकने से पहले ये तख्त ला सकता हूँ। इस बुजुर्ग के पास चूँकि किताबी इल्म था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंख बंद करके खोली तो इस तख्त को अपने सामने पाया। ये देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ए अल्लाह, तूने मुझे तमाम नेमतें अता फरमाई हैं। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तख्त का नक्शा थोड़ा सा तब्दील भी कर दिया जाए। हम देखना चाहते हैं कि ये मलका कितनी ज़हीन है, यानी ये अपने तख्त को पहचान पाएगी या नहीं। चनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस और इनके सरदारों का इस्तकबाल करने के बाद इनको इसी तख्त के पास ले गए और इनसे पूछा कि क्या तेरा तख्त भी इसी तरह का है। तो मलका बल्कीस ने बड़ी जहानत से जवाब दिया कि ये मेरे तख्त जैसा ही तख्त है। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका बल्कीस को एक ऐसे महल में ले गए जिससे आपकी बादशाहत में कोई इंसान आगाह ना था। ये महल शीशे से तैयार किया गया था जिसकी हर तरफ शीशा था और इसके नीचे पानी बह रहा था। ये महल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से बनवाया था। जब मलका महल में दाखिल होने लगी तो उसने देखा कि महल में पानी बह रहा है। चनाचे उसने अपना लिबास ऊपर कर लिया ताकि ये भीग न जाए, मगर जब उसने अपना पाँव महल में रखा
تو وہ پانی کی بجائے شیشہ تھا تو وہ اور زیادہ حیران ہو گئی اور شرمندہ بھی ہوئی۔ جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں دیکھیں تو پکار اٹھی کہ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں بھی سلیمان کی طرح تجھ پر ایمان لاتی ہوں۔ کیونکہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ملکہ بلقیس جان چکی تھی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر بھی ہیں۔ چنانچہ اس طرح ملکہ بلقیس بھی اسلام قبول کر لیتی ہے۔